बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने जजेस को संभलने का मौका नहीं दिया। जजेस के संभलने से पहले ही एक तगड़ा कानूनी वार किया है और इससे काफ़ी परेशानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के जजेस ने एक ऐसा गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है, आइन और कानून के साथ और अदालती जो तारीख है उसके साथ एक ऐसा खिलवाड़ किया है कि जिसको वो खुद भी मैनेज नहीं कर पा रहे। और तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की हिकमत अमली बहुत शानदार नज़र आती है। इससे पहले आपने देखा कि जब दलाइल देने थे तो फैसल सिद्दीकी साहब हों, उन्होंने कमाल दलाइल दिए, सलमान रकम राजा साहब ने कमाल किया, और फिर इन दोनों के बाद जो हामिद खान साहब ने किया वो भी क्या ही शानदार उन्होंने काम किया कि उन्होंने आईना दिखाया, जजेस को एक्सपोज किया, जजेस को उनकी नज़रों में गिराया, उनके ज़मीर पे दस्तक दी, उनके मुर्दा ज़मीर को जगाने की कोशिश की। गो कि वो नाकाम रहे, लेकिन वो हमारे दोस्त सोहेल रशीद ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि मखसूस नशिस्तें तो तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। वो तो पहले दिन से पता था। जब ये जज सेलेक्ट ही नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किए, जब ये जज सेलेक्ट ही इस निज़ाम ने किए, जब इनको बिठाया भी इस निज़ाम ने, इन दो खानदानों ने यहाँ पे आईनी बेंच में, तो इनका अगर ये आज़ाद जज होते, अपने हलफ से वफा करने वाले जज होते, तो इनको आईनी बेंच में बिठाते क्यों? इनको तो आईनी बेंच में बिठाया उन्होंने इसलिए कि उन्हें पता था कि ये अपने हलफ के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, ये हमारे मफाद के मुताबिक फैसले करेंगे। लेकिन ये किसी को अंदाजा नहीं था कि ये PTI की लीगल टीम, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की लीगल टीम लाइव प्रोसीडिंग कराने में कामयाब हो जाएगी, और जब ये लाइव होगा तो फिर क्या कमाल काम होगा। सोहेल रशीद साहब ने कहा कि कई दहाइयों तक ये वीडियोस PTI और अवाम पाकिस्तान के काम आएंगी। देखें, मैंने उस दिन फैसल अब्बास खर साहब के साथ इंटरव्यू में कहा कि फैसल अब्बास खर यंग हमारे रिपोर्टर हैं, बड़े शानदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। उनके साथ मैंने इंटरव्यू में कहा कि और बल्कि मैंने एक ट्वीट भी पहले किया, एक पॉलिटिशियन है, मैंने क्योंकि उनसे इजाज़त नहीं ली थी कि मैं उनका नाम जो है वो उनको बता सकूं कि उन्होंने ये बात की है। तो हम असदुल्ला खान साहब के घर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि चंद शख्स आईनी ओहदों पे बैठे हुई चंद शख्सियात की वीडियोस की कीमत पूरा मुल्क चुका रहा है, पूरा मुल्क उनकी वीडियोस की कीमत चुका रहा है। देखें किस किस की वीडियो है, किसके पास है, ये तो तफसील किसी को नहीं पता, और कौन कौन अपनी वीडियो की वजह से कंप्रोमाइज्ड है और अपने हलफ से गद्दारी कर रहा है, ये तो एक अलग चैप्टर है। क्योंकि पता नहीं है ना कि कौन वीडियो की वजह से मैनेज हो रहा है, कोई करप्शन फाइल की वजह से मैनेज हो रहा है, कोई किसी और वजह से मैनेज हो रहा है, ये तो नहीं पता कि किस किस की कितनी वीडियोस हैं। लेकिन ये जो वीडियोस हैं, जो ओपन वीडियोस हैं, जो लाइव प्रोसीडिंग वीडियोस हैं, ये कई दहाइयों तक अवाम पाकिस्तान के हाथ वो चीज लगी है कि लोग इन जजेस की आने वाली नस्लों को भी दिखाएंगे कि ये कर रहे थे तुम्हारे दादा, तुम्हारे नाना, ये था तुम्हारा बड़ा जो ये कर रहा था। ये चीज इतनी शानदार है, पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होने जा रहा है और बहुत पाकिस्तान को फायदा होगा इससे। अच्छा, अब आ जाए इस बात पे कि जजेस ने एक ऐसा काम कर दिया, एक ऐसा खिलवाड़ कर दिया कि उनको खुद भी पता नहीं है कि वो क्या करेंगे। एक बार तो उन्होंने कर दिया, क्यों? क्योंकि एक जज साहब की ऑडियो अब आपने सुनी कि उनकी ऑडियो एक सामने आई है जिसमें वो यानी वकील के साथ बात नहीं कर रहे, एक जज के साथ बात कर रहे हैं, और उन्होंने कह रहे हैं कि मेरे तो कराची से बच्चे आए हुए हैं। भाई, अगर आपके बच्चे कराची से आए हुए हैं तो उसकी कीमत पूरी कौम अदा करे कि आपने जल्दी जल्दी फैसला सुनाने। लेकिन अच्छा हुआ, ये अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, अल्लाह ताला का करम है पाकिस्तानियों पर कि, और ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अल्लाह ताला मतलब ये किसने ये लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये कहीं पढ़ा कि ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि अल्लाह ताला किसी शख्स को उसकी फितरत दुनिया में आया किए बगैर दुनिया से नहीं जाने देता। उसकी फितरत लोगों पे आया हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है कि वो किस गुमाश का आदमी था। तो अब आप देखें ना कि ये जो ऑडियो सामने आई है कि बच्चे कराची से आए हुए हैं इसलिए आज ही फैसला करना है। भाई आपके, लेकिन ये फायदा क्या हुआ, अल्लाह का करम क्या हुआ कि उन्होंने जल्दी में ऐसा ब्लंडर किया जल्दी में कि वो खुद फंसे हुए हैं। वो फंसे हुए कैसे हैं कि आज तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो टीम है, एक तो हामिद खान साहब ने एप्लीकेशन दे दी है, दूसरा सलमान रकम राजा साहब ने एप्लीकेशन दे दी है जो कमल शोजब के वकील हैं। और इन दोनों ने एप्लीकेशंस दी हैं, और मेरा ख्याल है कि फैसल सिद्दीकी साहब भी एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि हमें रिटर्न ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दिया जाए, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिसके ऊपर तमाम 12 जजेस के दस्तखत होने चाहिए। अब 2 जजेस अभी तक डटे हुए हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब। ये वो 2 आजाद जज हैं, ये 2 वो अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं जो अपनी बात पर खड़े हुए हैं, अपने हलफ पर खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ वफा कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ वफा कर रहे हैं, अपने हलफ से वफा कर रहे हैं, गद्दारी नहीं कर रहे, बिक नहीं रहे, झुक नहीं रहे, लेट नहीं रहे,
और अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को बर्बाद नहीं कर रहे। ये वो दो अजीम जजेस हैं जिनका नाम पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए। अब और इसी तरह से इस्लामाबाद कोर्ट के भी 5 जजेस के नाम बच्चे बच्चे, ये मैं लफाजी नहीं कह रहा, ये मैं अल्फाज नहीं कह रहा, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। मैं आपको बार बार ये दरखास्त कर रहा हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आजाद जजेस के नाम याद करवाएं। अपने बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के आजाद जजेस के नाम याद करवाएं। अपने बच्चों को बताएं कि तारीख के इस वक्त कौन अपने हलफ के साथ खड़ा है और कौन अपने हलफ के से गद्दारी कर रहा है। ये जरूरी है बच्चों को ये याद कराना। और फिर वीडियोस बनाएं, बच्चों की वीडियोस बनाएं, वो सोशल मीडिया पे डालें कि देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चे को ये बता दिया है, मैंने अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी सुना दी है, मैंने अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी याद करा दी है, मैंने बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। सुने ये वीडियो कि मेरे बच्चे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के नाम जो हैं वो आते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो अब ये फंस ऐसे गए हैं कि वो 2 जज तो दस्तखत नहीं कर रहे, अब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये जारी नहीं कर रहे। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दस्तखतों के साथ जारी होता है। और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में देखें, जैसे 13 रुकनी बेंच पहले था ना, 13 रुकनी बेंच में 8 जजेस ने एक फैसला दिया, जस्टिस जाहिया खान पतली गली से निकल गए, उन्होंने और फैसला दिया, काजी फाइजी साहब और इन्होंने जमाल खान मुंदखेल ने एक फैसला दिया। अच्छा, फिर इसी तरह से अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान ने एक फैसला दिया। लेकिन दस्तखत जो थे उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे वो 13 के 13 जजेस के दस्तखत थे। अब जरूरी है कि 13 के 13 के दस्तखत हों। एक तो ऐसे रिक्यूज कर गए, वो तो दस्तखत कर नहीं सकते सलाउद्दीन पंवर साहब, बाकी 12 रह जाते हैं, 12 में से भी 10 के दस्तखत हैं। अब तहरीक इंसाफ ने इनको फंसा लिया है, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने इनको फंसा लिया है। जज बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में है। एक तो अभी इतलात ये है कि जजेस को हुकूमत ने कहा है कि आपने छुट्टी पे नहीं जाना, आपने मौजूद रहना है। ये हम 27वीं तरमीम जब करने जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा मामला ना हो जाए, कोई ऐसी पिटीशन ना चली जाए जिसको फौरी तौर पे सुनना पड़ जाए, चीजों को करना पड़ जाए। एक तो उनको छुट्टियों पे जाने से रोक दिया गया है कि आपने पाकिस्तान के अंदर रहना है, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, हुकूमती जजेस हैं, ताकि जब तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम्हें फौरन बुला के और अदालत अगर लगानी पड़े तो लगाई जा सके। फिर एक चीज और आप देखें, मिलिट्री कोर्ट्स केस का तफसीली फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ। 7 मई को उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर सुनाया था और उसमें कौन कौन थे? मोहम्मद अली मजहर, नहीं अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये 5 आजाद जजेस जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आजाद जजेस कौन से? जरा वीडियो रोक के जरा नाम याद करें। क्या आपको नाम आते? नहीं आते तो खुदारा याद करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान, जस्टिस बाबर स्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज। इन 5 जजेस की पिटीशन जो मुस्तरद की वो कौन से 3 जज थे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर। और फिर इसी तरह से ये जो 7 जज, ये जो 10 जज थे जो इस बेंच में थे, इनके नाम। अब आप देखें, मिलिट्री कोर्ट्स वाला 7 मई को जो फैसला किया उसका तफसीली फैसला जारी नहीं किया। जो इन्होंने 19 जून को फैसला किया, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की पिटीशन उन्होंने मुस्तरद की, इन 3 जजों ने, इन्होंने तफसीली फैसला जारी नहीं किया। ये जो अब ये जो मखसूस नशिस्तों का शॉर्ट ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। अंदाजा लगाएं, अंदाजा लगाएं, अंदाजा लगाएं किस तरह के मामला चल रहे हैं। बल्कि मैं पढ़ रहा था आज ट्वीट किसी का, मैं वो दोबारा देखूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 हफ्ता या 10 दिन हो गए, इमरान खान साहब की 9 मई वाली जमानतें मुस्तरद की हैं, जस्टिस शहबाज रिजवी ने और तारिक बाजवा ने। अभी तक ऑर्डर जारी नहीं किया। क्यों नहीं किया? ताकि सलमान सदर साहब सुप्रीम कोर्ट ना जा सकें। ये जजेस फैसले तो कर रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर तो कर देते हैं। शॉर्ट ऑर्डर क्या करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ हम फैसला सुनाते हैं, हम इमरान खान की दरखास्तें मुस्तरद करते हैं या हम हुकूमत की दरखास्तें एक्सेप्ट करते हैं। ये तो सुना देते हैं, ये तो आसान है। लेकिन उसके बाद जब सफ़े काले करने पड़ जाते हैं ना, जब आपको लिखना पड़ जाता है, वो तो तारीख में हमेशा रहेगा वो फैसला। अब इनको समझ नहीं आती कि हम लिखें तो लिखें क्या, करें तो करें क्या। अब ये नहीं कर पा रहे, तो ये बड़े बुरे तरीके से फंस गए हैं। और इसी तरह से अब एक और मामले में फंसे हुए, आईसीए फाइल कर दी हुई है इस्लामाबाद कोर्ट के 5 जजेस ने। वो आईसीए ये नहीं लगा रहे। और मैं कुछ ट्वीट्स रखना चाहता हूं आपके सामने, कोर्ट रिपोर्टर्स के, जल्दी जल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें कुछ चीजें जो आपको बड़े समझने की जरूरत है और आगे लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जिन लोगों को उस तरह से नहीं पता, आप लोगों को बताएं। ये बहुत जरूरी है। ये मत कहें कि हमने अदालतों में बात नहीं करनी। ये बहुत जरूरी है कि आप अदालतों में लोगों को बताएं, आप अपने दोस्तों को बताएं। आप जहां बैठे पहले 5 मिनट अदालतों पे बात करें। और अदालतों, एक तो ओवरऑल आपको पता है ना, कोई वो आपको मेरे बताने से या किसी कोर्ट रिपोर्टर के बताने से नहीं पता चलेगा कि इस वक्त अदालतों की हैसियत और औकात क्या है। वो तो आप सारों को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। लेकिन जजेस के नाम बताना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर फर्ज है,
ये आपके ऊपर कर्ज है, हमें बताना है लोगों को कि कौन कौन से जज अपने हलफ से वफा कर रहे हैं, कौन कौन से जज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कौन कौन से जज पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। यह बताना हमारा फर्ज है, यह कर्ज है हमारे ऊपर। अब कोर्ट रिपोर्टर मरियम नवाज खान साहबा कहती हैं कि छुट्टी के दिन ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए 3 जजेस जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस आसिफ को छुट्टी ही के दिन आसिफ जरदारी ने मुस्तकिल करके सिक्योर कर लिया है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी दरखास्त दायर हो गई थी जिससे हुकूमत के पूरे प्लान को धचका लग सकता था। वो है इंटर कोर्ट अपील जो 5 जजों ने फाइल की, उस पर 7 रुकनी बेंच बनना है। वो बेंच बनना है आयशा मलिक साहिबा की सरबराही में, उसमें अकील अब्बासी साहब ने होने हैं। और इनको ये डर था कि कहीं उस अदालत में 2 तो ये जज सबको पता है कि अपने हलफ से वफा करने वाले आयशा मलिक साहिबा और अकील अब्बासी साहब, 2 और जो है उनके जमीर थोड़ा सा जाग ना जाए। 4 ने अगर स्टे दे दिया तो ये तो सारा मामला रुक जाएगा, जस्टिस डोगर तो मुस्तकिल नहीं हो सकेगा, और ये 3 जजेस को काम से ना रोक दिया जाए फिर तो इमरान खान के केसेस लग जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने जरदारी से नोटिफिकेशन करवा दिया कल सीनियरिटी का, और दूसरी तरफ आज अभी तक इन्होंने इंटर कोर्ट अपील नहीं लगाई इन जजेस की जो इन्होंने दायर की है, वो लगाना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।